महिलाओं में पहले 3 महीने में ब्लीडिंग की समस्या पाई जाती है। अब यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह ब्लीडिंग सामान्य है या चिंता का विषय है। यह ब्लीडिंग बहुत से फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकती है, जैसे माइल्ड स्पॉटिंग, हेवी ब्लीडिंग या ब्राउन डिस्चार्ज। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी जब बच्चा अपनी जगह पर ठहरता है या इम्प्लांट होता है उस समय जो माइल्ड सी ब्लीडिंग होती है विद एसोसिएटेड थोड़े से क्रैम्प्स, उसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, जिसके लिए किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। मिसकैरेज की वजह से हो सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मिसकैरेज, जैसे थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, मिस्ड अबॉर्शन है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है या कंप्लीट अबॉर्शन है, इसका मैनेजमेंट वेरी करता है। कुछ टाइप्स में, जैसे थ्रेटन्ड अबॉर्शन में हम एक्सटर्नल हार्मोनल सपोर्ट से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सर्वाइकल इन्फेक्शंस के कारण ब्लीडिंग हो सकती है। सिवियर यूरिन इन्फेक्शन में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स देकर इन्फेक्शंस को ठीक कर सकते हैं और ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। विगरस सेक्सुअल इंटरकोर्स या पेट में चोट लगना भी ब्लीडिंग का कारण हो सकता है। कुछ एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी जब प्रेगनेंसी अपनी सही जगह पर न ठहरकर किसी दूसरी साइट पर, जैसे ट्यूब्स, ओवरीज या किसी और साइट पर ठहर जाए, या मोलार प्रेगनेंसी जो जेनेटिक एरर की वजह से होती है, जिसमें बच्चा तो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है लेकिन प्लेसेंटल टिश्यू का रैपिड ग्रोथ होता है। इन सभी कंडीशंस में ब्लीडिंग की समस्या देखी गई है। तो जब भी आपको ब्लीडिंग की समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। सीरियल बीटा HCG नाम के ब्लड टेस्ट से, डॉक्टर द्वारा किए गए इंटरनल एग्जामिनेशन से और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट किया जाता है।